हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन 4 अक्टूबर को जो फूलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। तो ये क्लास है वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ ध्यान से देखना। तो चलो अब बिना देर के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2023 के अंदर किसको दिया गया है? तो 3 व्यक्तियों को दिया गया है, पिएरे एगोस्टिनो, फेरेंस क्राउस और एनी एल व्हीलियर है। इनको जो भौतिकी है इसका नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो क्यों दिया गया है इनको? तो इनके द्वारा ही पदार्थ के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए ही प्रकाश के एडो सेकंड को उत्पन्न करने के लिए ही इनको ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इन तीनों का नाम हो याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं कि कल है वो मेडिसिन का पुरस्कार भी दिया गया है। तो वो किसको दिया गया था? तो कैटालिन कोरिको जो कि हंगरी के रहने वाले हैं और विसमैन जो कि यूएसए के रहने वाले हैं। तो इन दोनों को दिया गया है। भौतिकी के नोबेल पुरस्कार, तो भारतीय कौन से हैं जिनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इनका नाम है सीवी रमन। और जो रमन प्रभाव के लिए ही 1930 के अंदर इनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और सीवी रमन है, इनको 1954 के अंदर भारत रत्न भी दिया गया है। 28 फरवरी को ही इनकी जयंती पर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। आगे देखते हैं भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है विलियम रोटजन को, जिनके द्वारा एक्सरे की खोज की गई है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन को, जो जे थॉमसन है इनके द्वारा की गई है। और इनको 1906 के अंदर ही भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों के अंदर दिया जाता था? तो पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था और वर्तमान में 6 क्षेत्रों के अंदर दिया जाता है। जिसमें अब जो छठा क्षेत्र है तो वो अर्थव्यवस्था है, मतलब अर्थशास्त्र है, उसको शामिल कर लिया गया है। शांति का नोबेल पुरस्कार है वो ओस्लो की राजधानी नार्वे के अंदर दिया जाता है, नार्वे की राजधानी ओस्लो के अंदर दिया जाता है। और जो बाकी 5 क्षेत्र हैं इनका जो नोबेल पुरस्कार है वो स्टॉकहोम के अंदर दिया जाता है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन है वो कहाँ पे किया गया है? तो प्राग जो कि चेक रिपब्लिक है, इसकी राजधानी है, वहां पर इसका आयोजन किया गया है। कौन सी नंबर का है? तो 27वें नंबर का है। और 2 से 6 अक्टूबर के मध्य इसका आयोजन किया जाएगा। अब देखते हैं कि इसकी थीम क्या थी। तो फिर से सड़क पर एक साथ, ये इस बार की थीम है। भारत की तरफ से इसमें नितिन गडकरी जी है वो भाग लिए हैं। तो नितिन गडकरी जी वर्तमान में भारत के सड़क एंड परिवहन मंत्री हैं। राइन नदी है वो कहाँ पे गिरती है? तो उत्तरी सागर के अंदर गिरती है। जो उत्तर सागर है वहीं पे गिरती है। तो ये क्वेश्चन है ORS फ्री के अंदर आया था, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। पोलैंड की राजधानी वार्सा है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। वियना की राजधानी है वो ऑस्ट्रिया है। तो ऑस्ट्रिया के अंदर ही यूरोपीय यूनियन व जो नाटो है इसका हेडक्वार्टर भी है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका नहीं है, वियना के अंदर ओपेक का हेडक्वार्टर है। और जो ब्रुसेल्स है वहां पर है ईओ, और जो नाटो है इसका हेडक्वार्टर है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर किया गया है। और इसमें ब्रांड एम्बेसडर है वो रोहन बोपन्ना को बनाया है। आगे देखते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? 1386 किलोमीटर है। अंतर सरकारी संसदीय संघ की 146वीं जो सत्र है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो बहरीन मनामा के अंदर ही इसका आयोजन किया गया था। तो ये भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपकी क्लास पसंद आ रही तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज की क्लास के अंदर जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है वो भी मैं करवाऊंगी, तो आप क्लास को है लास्ट तक देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। संप्रति 11 अभ्यास है इसका आयोजन किन देशों के मध्य किया गया है? तो भारत और बांग्लादेश के मध्य किया गया है। कौन से क्रम का है? तो 11वें नंबर का है। इसका होस्ट मेघालय का उमरोई है। शुरू कब किया गया था? तो 2009 के अंदर। अब देखते हैं कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, प्रधानमंत्री शेख हसीना है। और बांग्लादेश है ये पाकिस्तान से अलग होकर ही 1971 के अंदर अलग देश बना था। बांग्लादेश की मुद्रा टका है। बांग्लादेशी सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो ये 5 राज्य हैं, त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और मिजोरम। जो त्रिपुरा है वो मतलब 3 ओर से किससे घिरा हुआ है? तो बांग्लादेश से ही। और कितनी सीमा लगती है? तो 4096 किलोमीटर। तो सबसे ज़्यादा जो सीमा है वो बांग्लादेश से ही लगती है भारत की। आगे देखते हैं मेघालय, इसकी स्थापना 1972 को की गई है। असम राइफल्स का हेडक्वार्टर भी मेघालय के अंदर, मतलब मेघालय की राजधानी शिलोंग के अंदर ही है। यहाँ के सीएम है कोनरेड संगमा, जिनकी पार्टी का नाम है नेशनल पीपुल्स पार्टी। और इसका चुनाव चिन्ह है बुक। फेस्टिवल चेरी ब्लॉसम। और मेघालय का पठार यहाँ पर पाया जाता है।
पहाड़ियाँ हैं गारो खासी जयंतिया, चेरापूंजी व मासिन राम, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है, तो ये मासिन राम के अंदर ही होती है। नेक्स्ट देखते हैं, मैत्री पाइपलाइन है वो भारत बांग्लादेश के मध्य ही डीजल सप्लाई के लिए शुरू की गई है। एकता व एक्वेरियन अभ्यास का आयोजन भारत और मालदीव के मध्य। 100वां संविधान संशोधन, तो ये 3 पेगा कॉरिडोर के लिए ही भारत और बांग्लादेश के मध्य किया गया था। और वर्तमान के अंदर 106वां संविधान संशोधन हुआ है, जिसमें कि महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए ही, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। और विधेयक कौन सा बिल पेश किया गया था, तो 128वां। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चीन की BRI के तहत ही दक्षिण पूर्वी एशिया की पहली हाई स्पीड रेल वो कहाँ पे लॉन्च की गई है, तो इंडोनेशिया के अंदर। और इसको लॉन्च किसने किया है, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है, तो 350 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये हाउस है, इसका अर्थ क्या होता है, तो समय की बचत होता है। और इसका निर्माण है वो चाइना की जो BRI है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, इसके द्वारा ही किया गया है। वन बेल्ट वन रोड, तो इनिशिएटिव चाइना का ही है और इसका उद्देश्य है कि यूरोप को चाइना से जोड़ना। भारत के द्वारा भी हाल ही के अंदर इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक जो कॉरिडोर है वो G20 के अंदर ही लॉन्च किया गया है। और ये लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है, तो ये चाइना की जो वन बेल्ट वन रोड है इसको काउंटर करने के लिए ही। आगे देखते हैं, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है जो कि जावा द्वीप पर है। नई राजधानी है वो नूसंतारा है बोर्नियो द्वीप पर। ज्वालामुखी है क्राकातोवा, माउंट सिनाबुक और मेरापी ज्वालामुखी। नेक्स्ट देखते हैं, वंदे भारत ट्रेन का निर्माण तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के अंदर किया गया था और ये पहले T18 के नाम से भी जानी जाती थी। पहली ट्रेन है वो दिल्ली से वाराणसी के मध्य चलाई गई है। रेल बजट को आम बजट से अलग कब किया गया था, तो एकवर्त कमीशन की सिफारिश पर। विलय किया गया है विवेक देवरोज समिति की सिफारिश पर ही 2017 के अंदर। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, क्योंकि जो 2021 के अंदर RSP का एग्जाम हुआ था तो उसमें ये क्वेश्चन आया था कि रेल बजट को आम बजट के अंदर विलय कब किया गया है, तो 2017 के अंदर किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ग्लोबल इंडियन अवार्ड गाला 2023 है, ये किसको दिया गया है, तो सुधा मूर्ति को। और ये पहली भारतीय महिला है जिनको ये अवार्ड दिया गया है। इससे पहले 2014 के अंदर ही जो नारायण मूर्ति है इनके पति, इनको भी दिया गया है। ये कनाडा इंडियन फेडरेशन है उसके द्वारा ये पुरस्कार को दिया जाता है। नेक्स्ट है 53वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड वहीदा रहमान को दिया गया है। सेकंड लता मंगेशकर अवार्ड आशा भोसले जी को दिया गया है। और जो फर्स्ट लता मंगेशकर अवार्ड है ये प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया था। नेक्स्ट है नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड है, ये स्वाति नायक को दिया गया है जो कि उड़ीसा की रहने वाली है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 19वें एशियाई खेलों के अंदर ही 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो पारुल चौधरी के द्वारा। और 3000 मीटर के अंदर सिल्वर मेडल जीता गया, तो इनके द्वारा स्वर्ण व सिल्वर दोनों मेडल ही जीते गए हैं। अन्नू रानी के द्वारा भाला फेंक के अंदर गोल्ड मेडल जीता गया है। फर्स्ट गोल्ड है ये एशियाई खेलों के अंदर ही शूटिंग के अंदर जीता गया था रुद्रांश ऐश्वर्य दिव्यांश के द्वारा ही। महिला क्रिकेट टीम इसके द्वारा भी गोल्ड मेडल जीता गया है। तो एशियाई खेल है इनका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है, तो होंगजू चाइना के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसमें भारत की तरफ से ध्वजवाहक थी लवलीना बोरगोहन जो कि बॉक्सिंग की खिलाड़ी है और हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी के खिलाड़ी है। तो ये ध्वजवाहक थे, इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। KVIC ने ही खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो IIT दिल्ली के अंदर। और IIT दिल्ली का पहला ऑफशोर कैंपस कहाँ पे खोला गया है, तो अबू धाबी के अंदर ही। और IIT मद्रास का ऑफशोर कैंपस कहाँ पे खोला गया है, तो तंजानिया के जंजीबार के अंदर ही खोला गया है। और इसकी पहली हेड है प्रीति अगलायंस, तो इसका नाम भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं कि KVIC तो खादी ग्राम उद्योग आयोग है। इस स्थापना 1956 एक्ट के तहत 1957 में की गई है। हेडक्वार्टर मुंबई में है और ये MSME मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। इसके वर्तमान में हेड है मनोज कुमार। आगे देखते हैं प्रोजेक्ट काटरू IIT मद्रास के द्वारा ही लॉन्च किया गया था वायु प्रदूषण की जांच के लिए। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर IIT गुवाहाटी के अंदर लॉन्च किया गया था। और किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ही। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। स्वावलंबन 2.0 है, ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो नई दिल्ली के अंदर ही जो भारत मंडपम है यहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो भारत मंडपम के अंदर ही जो G20 का सम्मेलन हुआ था 9 से 10 सितंबर के मध्य, तो उसमें जो भी अतिथि आए थे वो यहीं पर आए थे भारत मंडपम के अंदर ही। भारतीय नौसेना का नवाचार व स्वदेशीकरण सेमिनार के लिए ही इसको लॉन्च किया गया है। अब G20 है वो G21 हो गया है, तो इसके अंतर्गत 19 देश यूरोपीय यूनियन प्लस जो अफ्रीकन यूनियन है वो शामिल हो गया है।
2023 का होस्ट भारत है। कौन से क्रम का है? तो 18वें नंबर का है और इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम। 2024 के अंदर इसका होस्ट है वो ब्राजील होगा, तो ये भी याद रख लीजिएगा। ऑपरेशन त्रिशूल है, ये कराची के अंदर ही 4 दिसंबर 1971 को चलाया गया था। भारतीय नौसेना का देववाक्य क्या है? तो सै नो वरुणम है। भारत के सेकंड सीडीएस कौन है? तो अनिल चौहान है। फर्स्ट कौन थे? तो इनका नाम आपको कमेंट सेक्शन के अंदर ही बताना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय नौसेना के उप प्रमुख है वो किसको बनाया गया है? तो तरुण सोबती को बनाया है। और प्रमुख कौन है? तो आर हरि कुमार हैं। कमांडर इन चीफ कौन है? तो राष्ट्रपति होते हैं। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। भारतीय वायुसेना के हेड कौन है? तो विवेक राम चौधरी है। और 8 अक्टूबर को ही वायुसेना दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेवी का नया फ्लैग है, उसमें महाराजा छत्रपति जो शिवाजी है उसका फ्लैग लगाया गया है, जो कि हष्टभुजा से निर्मित, मतलब हष्टभुजा है ये। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। SAFF तो जो साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन है, जिसका अंडर 19 चैंपियनशिप है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो नेपाल काठमांडू के अंदर ही दशरथ रंगशाला स्टेडियम के अंदर इसका आयोजन किया गया है। और ये फुटबॉल से संबंधित है। विजेता भारत है, उप विजेता पाकिस्तान है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन है? तो किम्प गेन है, जो कि भारत के खिलाड़ी है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। विजेता बेंगलुरु है और किसको रहा है? तो मेघालय को। डूरंड कप 132वें नंबर का है। विजेता मोहन बागवान है और किसको रहा है? तो ईस्ट बंगाल को। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कतर दोहा में किया गया है, 22वें नंबर का है। लाइव इसका शुभंकर है। विजेता अर्जेंटीना है और फ्रांस को हराया है। फीफा महिला वर्ल्ड कप का आयोजन ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के अंदर हुआ है। विजेता स्पेन है और किसको हरा के बना है? तो इंग्लैंड को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। विश्व बैंक के द्वारा ही 2023-24 के अंदर भारत की जीडीपी है वो 6.3% रहने के अनुमान है वो लगाया गया है। तो कितने परसेंट? तो 6.3% रहने का अनुमान है वो लगाया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब अपन जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है उनको भी देख लेते हैं, जिससे कि आपकी स्टैटिक जीके है वो भी अच्छी हो जाएगी। प्रमुख संविधान संशोधन देख लेते हैं। प्रथम संविधान संशोधन है, ये कब हुआ था? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के अंदर हुआ था। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है, जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। 7वां संविधान संशोधन 1956 का है। राज्य पुनर्गठन आयोग, तो इसके फजल अली कमीशन है, जिस समय 14 राज्य व 6 यूटी थे। वर्तमान में भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 13वां संविधान संशोधन 1962 के अंदर नागालैंड की स्थापना हुई थी। 21वां संविधान संशोधन 1967 के अंदर 8वीं अनुसूची के अंदर 14 भाषाएं थी और वर्तमान जो 15वीं भाषा है वो सिंधी भाषा जोड़ी गई है। 36वां संविधान संशोधन 1975 के अंदर ही सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। 42वां संविधान संशोधन वेरी इंपॉर्टेंट है 1976 के अंदर, इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही मूर्त जो रूप है वो दिया गया था। मूल कर्तव्य है वो भाग 4 क के अंतर्गत ही अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत 10 जो मूल कर्तव्य वो जोड़े गए हैं। प्रस्तावना के अंदर समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता सब जोड़े गए थे। आपातकाल के समय लोकसभा व राज्य विधानसभा की जो समय अवधि है उसको 5 वर्ष से 6 वर्ष की कर दी गई थी। 7वीं अनुसूची के अंदर जो राज्य सूची के विषय है नाप तोल वन है, इनको समवर्ती सूची के अंदर डाल दिया गया था। नीति निर्देशक तत्वों के अंदर नए अनुच्छेद जोड़ दिए गए थे 39 च, 39 क, 43 क और 48 क। संविधान का भाग नंबर 14A है और अनुच्छेद 343A प्राधिकरण है, ये भी जोड़े गए थे। आगे देखते हैं 44वां संविधान संशोधन 1978। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार, जो संपत्ति के अधिकार उसको मूल अधिकार से हटाकर ही उसको कानूनी अधिकार के रूप में डाल दिया गया था 300 क के अंतर्गत। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल है फिर से 5 वर्ष कर दिया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय जो आंतरिक अशांति है उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है, तो आंतरिक अशांति है उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। तो ये सब 44वें संविधान संशोधन के तहत ही किए गए हैं। आगे देखते हैं 52वां संविधान संशोधन 1985 के अंदर दल बदल से संबंधित है और जो 10वीं अनुसूची है वो जोड़ी गई थी। 61वां संविधान संशोधन 1989 के अंदर ही मतदान की जो न्यूनतम आयु है उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। 69वां संविधान संशोधन तो दिल्ली से संबंधित है, अनुच्छेद 239 का है। 73वां संविधान संशोधन ये 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया है, पंचायती राज से संबंधित है। संविधान का भाग नंबर 9 और अनुच्छेद है 243 से 243 तक। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है जिसके अंतर्गत 29 विषय थे। 74वां संविधान संशोधन तो नगर निकायों से संबंधित है, भाग है संविधान का 9 का, अनुच्छेद है 243P से 243ZG तक। अनुसूची है 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और विषय है 18। 86वां संविधान संशोधन 2002 है, शिक्षा का अधिकार है, अनुच्छेद 21 का है वो मूल अधिकार के अंतर्गत ही जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है।
अनुच्छेद 45 नीति निर्देशक तत्वों में जोड़े गए थे। और अनुच्छेद 51 का जो मूल कर्तव्य है उसमें भी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, ये माता पिता का जो अधिकार है कि वो बच्चों को शिक्षा का अधिकार है वो दिलाएं। 79वां संविधान संशोधन, तो इसके अंतर्गत अनुच्छेद 338 का है अनुसूचित जनजाति आयोग, और अनुच्छेद 338 अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। 92वां संविधान संशोधन, 8वीं अनुसूची के अंदर 4 भाषाएं, जो 71वां संविधान संशोधन है उसके अंतर्गत 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और 92वां संविधान संशोधन है, इसके अंतर्गत 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली। तो इसके अंतर्गत वर्तमान में भाषाएं कितनी हो गई है 8वीं अनुसूची के अंतर, तो ये 22 भाषाएं हो गई हैं, और मूल संविधान के अंदर 14 भाषाएं थी। 97वां संविधान संशोधन सहकारी समितियों से संबंधित है। संविधान का भाग नंबर 9 है, अनुच्छेद है 243 जेड ऐसे 243 जेड टी तक। नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद है 43 ख जोड़ा गया है, और अनुच्छेद 19 1 ख संघ बनाने की स्वतंत्रता, ये समिति बनाने, ये मूल अधिकारों के अंदर भी जोड़ा गया था। 99वां संविधान संशोधन, तो ये ऐसी वो जो सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के अंदर जजों की नियुक्ति से संबंधित है, जिसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। 100वां संविधान संशोधन 3 बीघा कॉरिडोर से संबंधित है, भारत और बांग्लादेश। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है, 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया है, समवर्ती सूची पर लगने वाला अप्रत्यक्ष कर है। और जो जीएसटी काउंसिलिंग है उसके हेड कौन होते हैं, वित्त मंत्री। 102वां संविधान संशोधन, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है, अनुच्छेद है 338 है। 103वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस से है, इनको 10% आरक्षण हो दिया गया है, और नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं 15(6) और 16(6). 104वां संविधान संशोधन, तो इसके अंतर्गत जो SC/ST के जो सीटों का आरक्षण है वो 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, और एंग्लो इंडियन की जो सीट है उसका आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। 105वां संविधान संशोधन, ओबीसी के अंदर कौन कौन सी जाति आएंगी, तो इसका निर्धारण है वो राज्य सरकार भी तय करेगी, और ये विधेयक है 127वां। हाल ही के अंदर 106वां संविधान संशोधन हुआ है 2023 के अंदर ही, और ये विधेयक कौन सा है, तो 128वां है। और इसके अंतर्गत ही जो महिलाओं को संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर, और जो दिल्ली की विधानसभा है उसमें 33% आरक्षण देने से संबंधित है। तो ये हाल ही के अंदर नवीनतम संविधान संशोधन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब आपकी कोई आज की क्लास है वो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। थैंक यू। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।